तो बच्चा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन क्रोमेटिक एबरेशन। याद करो बहुत पहले अपन ने एक टर्म पढ़ी थी स्फेरिकल एबरेशन। वो स्फेरिकल एबरेशन क्यों था? बिकॉज जो भी अपना मिरर था उसका जो स्फेरिकल शेप था उसके कारण पेरिक्सल रे और मार्जिनल रे अलग अलग जगह जाकर इंटरसेक्ट कर रही थी और जो एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बन रही थी। तो उस केस के अंदर अपन ने स्फेरिकल एबरेशन देखा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन मतलब ऐसा एब्रेशन जो कलर से रिलेट करता है। क्रोम कैसा कलर। अब बेटा कभी याद हो बचपन में अपने पास जो स्केल आता था कैमलिन वाला, क्या उस स्केल से अपन ट्यूबलाइट की तरफ देखते थे तो क्या ट्यूबलाइट अपने को 7 कलर की या अलग कलर्स की दिखाई देती थी अपने को? क्या अपने को एक ही ट्यूबलाइट एक दिखती थी या मल्टीपल कलर की दिखती थी? आंसर था मल्टीपल कलर की दिखती थी। उसी चीज को अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। सोचो कि अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है कि अपन जो चश्मा पहन रहे हैं वो चश्मे के कारण अपने को जो सामने ट्यूबलाइट है वो 7 दिख रही है, सामने जो इंसान है वो भी अलग अलग दिख रहा है, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जज करना कि ओरिजिनल कौन है और कौन से ओरिजिनल नहीं है। तो बेटा इस तरीके एरर को अपन कह रहे हैं क्रोमेटिक एबरेशन। अब उसके अंदर अपन 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन। क्या जो व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है जैसे वो इस लेंस में से जाएगी तो वॉलेट एंड रेड ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? याद करो अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या जो ये म्यू एल होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक उसके मटेरियल पे, दूसरा जो कलर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब दोनों कलर के लिए म्यू एल सेम नहीं होगा। अगर म्यू एल सेम नहीं होगा तो दोनों कलर की फोकल लेंथ भी कैसी आएगी? अलग अलग। इसलिए वॉलेट कलर पहले मिल गया और रेड कलर बाद में मिला, तो क्या इस पॉइंट पे वॉलेट वाली इमेज बन जाएगी, इस पॉइंट पे रेड वाली इमेज बन जाएगी। तो बेटा व्हाट वी वांट एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बने, पर यहां पर तो एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज बन रही है जो कि वॉलेट से रेड के बीच में है। तो इसीलिए अपन ने ये जो गैप आया इस गैप को अपन ने क्या बोला? एक्सियल एब्रेशन। बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहा हूं मैं AA, एक्सियल एब्रेशन। तो बताओ इस एक्सियल एब्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी FR माइनस FE। FR का मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर, FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ वॉलेट कलर। और बेटा विद द हेल्प ऑफ सम डेरिवेशन इसकी वैल्यू आती है ओमेगा FY के बराबर। बेटा ओमेगा क्या? डिस्पर्सिव पावर किसकी? इस प्रिज्म की, मटेरियल की। और FY मीन कलर की फोकल लेंथ मतलब येलो कलर की फोकल लेंथ। तो कभी तुमसे पूछे कि एक्सियल एब्रेशन क्या होता है तो आपको इन दोनों का या तो सब्ट्रैक्शन करना है या फिर आपको ओमेगा गिवन होगा इनटू FI। अच्छा ये जो ओमेगा था याद करो डिस्पर्सिव पावर, इसका फॉर्मूला क्या था? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो बेटा एक चीज और ध्यान देना, आपको समझाने के लिए इजी सी बात बोल रहा हूँ। क्या ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस का अपर पार्ट जस्ट लाइक अ प्रिज्म है, सीधा प्रिज्म, लोअर पार्ट जस्ट लाइक अ उल्टा प्रिज्म है। तो क्या ऊपर वाले पार्ट से जो भी डिस्पर्शन हो वो प्रिज्म जैसे ही तो हुआ? याद करो प्रिज्म में कैसे पड़ा था? व्हाइट लाइट आई और वो स्प्लिट हो गई 2 कलर में, और यहाँ का कलर वॉलेट, यहाँ का कलर रेड और बीच में पूरा बिक गया। तो सेम टू सेम तो यहीं पे हुआ। तो ये बात समझना कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन है इसीलिए उसके अंदर अपने ओमेगा FI जो प्रिज्म के अंदर देखा था वो यूज करा है। नेक्स्ट लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। बेटा अगर ऑब्जेक्ट के पास हाइट हुई तो जो मल्टीपल इमेजेस बन रही है उनकी हाइट भी अलग अलग होगी। उसको मैंने डायग्राम से शो करा है। एक ऑब्जेक्ट, क्या यहां से एक रे ऑफ लाइट तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली गई, तो इसका मतलब जितने भी सारे कलर्स होंगे रेड वॉयलेट ग्रीन येलो सब के सब कलर तो एक तो यहां से पास हो जाएंगे। दूसरा जब ये व्हाइट लाइट यहां पर जा रही है इस व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो जाएगी 7 कलर्स में। मैंने सिर्फ वॉलेट और रेड बनाया है, तो क्या जब ये वॉलेट वाली इस साइड से जो वॉलेट आ रही है उससे मिल रही है तो यहां पर वॉलेट की इमेज बन जाएगी। जब ये रेड वाली लाइट इधर से जो रेड आ रही है उससे मिलेगी तो यहां पर रेड की इमेज बन जाएगी। पर जो वॉलेट की और जो रेड की इमेज है उन दोनों की जो हाइट है वो कैसी है? अलग अलग है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है इसी को अपन लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन बोल रहे हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं? लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन इज इक्वल्स टू HR माइनस HV। तो ये बात ध्यान रखना, ये एब्रेशंस के कारण एक ऑब्जेक्ट की अपने को मल्टीपल इमेज दिखती है वो भी अलग अलग कलर की, और उनकी जो साइजेस होंगी वो भी कैसी होंगी? अलग अलग होंगी।
अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इस एब्रेशन को अपन कैसे हटा सकते हैं।